हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। सो बेसिकली पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स क्लास 8 पार्ट 1 एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स का पेज नंबर 69 में प्रेजेंट फिगर इट आउट के साथ साथ इजिप्शियन न्यूमरल्स भी कंप्लीट कर लिया था हमने। आज हम लोग एक न्यू नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। ठीक है। पहले जैसे कि हमको पता है कि पहले हमने बेस 5 सिस्टम पढ़ा था, बेस 4 सिस्टम पढ़ा था, बेस 7 सिस्टम पढ़ा था, वैसे ही ये हम लोग डायरेक्ट अभी आ चुके हैं मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में। ठीक है। ये मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम जो है ये क्या है, ये एक बेस 60 नंबर सिस्टम है। बेस 60 नंबर सिस्टम है। मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज सेक्साडेसिमल सिस्टम। मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम को हम सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब मेसोपोटामियन सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम बेबीलोनियन नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये हो गए कुछ मेन पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कुछ लैंडमार्क नंबर्स और सिंबल्स में। ठीक है। कुछ लैंडमार्क नंबर्स और सिंबल्स हैं यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है कि 1 को हम इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए 1 को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। देन 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। देन 12 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, 10 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है। देन 11 को कुछ इस तरीके से, 12 को ऐसे। ओके। वैसे ही 60 को इस तरीके से। ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, उसके अंदर 1। ठीक है। 3600 को कुछ इस तरीके से। ओके। 2 को कुछ इस तरीके से। देन 2,16,000 को कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये जितने भी हैं दिए गए हैं यहाँ पर लैंडमार्क नंबर्स और सिंबल्स, ये सबको आपको अच्छे से याद करना होगा, वरना आप कोई भी जो पेज नंबर 73 में फिगर इट आउट है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब चलिए चलते हैं हमारे एक एग्जाम्पल की ओर। ठीक है। एग्जाम्पल के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आ सकता। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में बोला गया है रिप्रेजेंट कीजिए 7,530 को मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पहले हमें लिखना है 2 × 3,600 प्लस 5 × 60 प्लस 30। क्यों, देखिए फर्स्ट थिंग 2 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि देखिए 7,530 जो है वो लैंडमार्क नंबर्स के में 3600 और 2,16,000 के बीच में आ रहा है। ओके। पहले हमें देखना है 3600 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3600 आएगा। देन मल्टीप्लाइड बाय 2, 7200 आएगा। देन मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 10,800 आ जाएगा। 10,800 जो है वो तो 7,530 से ज़्यादा बड़ा हो गया। इसलिए हम लोग 3600 × 2 को कंसिडर करेंगे। 3600 × 2 कितना होता है, 7200। ठीक है। 7200 आ गया, इसका जो आंसर है वो 7200 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 7200 में 7,530 में से 7200 को माइनस करेंगे, 330 आता है। ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि 60 कितना ज़्यादा 330। ओके। 65 ज़ा कितना होता है, 65 ज़ा इज इक्वल्स टू 300। ओके। 65 ज़ा 300 बचा कितना, 30।
देखिए 65 300 मैंने इधर लिखा है और ये 30 बचा तो मैंने +30 कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको। अब नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए 2 जो है उसको मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, 2 को मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 2 को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, 3600 को भी सिंबल्स में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, 5 को भी मैंने सिंबल्स में ही रिप्रेजेंट किया है एंड देन 60 को भी सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, एंड 30 को भी मैंने सिंबल्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। सो बेसिकली यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं एक और एग्जाम्पल में। यहाँ पर बोला गया है कि 640 को हमें रिप्रेजेंट करना है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि 640 किस के बीच में आ रहा है। ठीक है, किसके बीच में आ रहा है, 60 एंड 3600 के बीच में आ रहा है 640। ठीक है, सो हम लोग 60 को कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि 60 कितना ज़ा 640 या फिर उससे नीचे। सो हमको पता है कि 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 जब हम लोग करेंगे तो 600 आता है। देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया है 60 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 में यहाँ पर कर दिया है। अब कितना बचा 600 अब हमें क्या करना है, 640 माइनस 600 करेंगे। सो 40 निकला तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली +40 करके लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दूँगा। 10 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, 60 को मैंने यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया और 40 को मैंने यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक्चुअली मैंने उधर क्या किया है कि ऊपर लैंडमार्क नंबर्स में मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने बस कुछ इम्पोर्टेंस दिए हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा जानना है तो आपका जो गणित प्रकाश बुक है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर पेज नंबर प्रेजेंट है 71 में। ठीक है, पेज नंबर 71 में आपका जितना भी लैंडमार्क नंबर्स है सब कुछ वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पेज नंबर 73 में फिगर इट आउट में। ठीक है, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आएगा तो वापस से आप वीडियो देखिए। ठीक है, जैसे कि मैं आप बता दूँ आपको, जब तक आपको एग्जाम्पल्स और समझ में नहीं आएगा और ये जो लैंडमार्क नंबर्स है जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो अगर आपको समझ में आया तो अमेजिंग, और अगर समझ में नहीं आया तो वापस से आप वीडियो देखिए, ये वाले रिप्ले कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फिगर इट आउट पेज नंबर 73 में प्रेजेंट फिगर इट आउट में। ठीक है, फर्स्ट नंबर को यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 63। फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन 63 दिया गया है। ठीक है, 63 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट हमें ये देखना है कि 63 किस के बीच में आ रहा है। ठीक है, 63 किसके बीच में आ रहा है, 60 एंड 3600 के बीच में आ रहा है लैंडमार्क नंबर्स के हिसाब से। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि हाँ सिंपल है 60 + 3 लिखेंगे, लेकिन नहीं। एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 × 60 लिखना है। क्यों, बिकॉज 1 इज़ कंपल्सरी। येस, 1 हियर, दिस 1 इज़ कंपल्सरी। ठीक है, अगर आपको 60 लिखना है तो वो जो पहले 1 है वो कंपल्सरी रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपके 4th नंबर क्वेश्चन में है 60, तो आप वो डायरेक्ट 60 नहीं लिख सकते हैं, 1 × 60 आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, 1 को कुछ इस तरीके से, 60 को कुछ इस तरीके से एंड 3 को कुछ इस तरीके से।
ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 132, ठीक है। 132 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे नंबर सिस्टम में? पहले हमें देखना है कि 132 किस किस के बीच में आ रहा है लैंडमार्क नंबर्स में। 60 एंड 3600 ऑब्वियसली। सो पहले हमें देखना है कि 60 इंटू 1 कितना होता है, ठीक है। 60 होगा, देन 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 आएगा, देन 60 इंटू 3 करेंगे तो 180 आता है। ओके, नो, 180 जो है वो 132 से ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन 60 इंटू 2 यानी कि कितना, 60 इंटू 2 120 सही है। ओके, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंटू 60 प्लस 1 इंटू 60, या तो आप ये जो मैंने अभी इस रेक्टेंगल किया है ये स्टेटमेंट को आप लेफ़्ट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो। जैसे कि 2 इंटू 60 है 120, तो मैंने इधर 2 इंटू 60 लिख दिया, ठीक है। 2 इंटू 60 मैंने इधर लिख दिया है। ओके, 2 इंटू 60 120 हुआ। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, 132 में से 120 को माइनस करेंगे। सो कितना निकला, 12। 12 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 10 प्लस 2, ठीक है। देखिए मैंने इधर 10 प्लस 2 कर रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिप्रेजेंट करूँगा मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में। 2 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, 6 को लाइक दिस, एंड 10 को लाइक दिस, एंड 2 को अगेन लाइक दिस। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर पे, 200। ओके, 200 यहाँ पर क्या दिया है, देखिए 200 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे मेसोपोटामियन में। देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आप लेफ़्ट कर दो अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपने, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिख भी सकते हो आप लोग और छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या करेंगे, देखिए पहले हमें देखना है कि 200 जो है वो किस किस के बीच में, ठीक है। ऑब्वियसली 60 एंड 3600। सो हम लोग क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, 120 आया। 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे सो 180 आता है, ठीक है। 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो 240 आता है। अब 240 यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो है वो 200 से ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग 60 इंटू 3 लेंगे यानी कि 180, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इंटू 60, ठीक है। अब 200 माइनस 180 करेंगे तो 20 आएगा, तो हम डायरेक्ट 20 को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो है इसको मैंने मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया है। 3 को लाइक दिस मैंने रिप्रेजेंट किया है, 1 यानी कि 60 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और 20 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 60, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे 1 इंटू 60, ठीक है। 1 इंटू 60 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 1 और ये 60, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है 3605, ठीक है। 3605 किस किस के बीच में है, 3600 एंड 2,16,000 लैंडमार्क नंबर्स में, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, 36 पहले हमको देखना है, 3600 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 7200 आ रहा है, ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। 3605 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ही 1 इंटू 3600 लिखेंगे, ठीक है। अब 3600
105 माइनस 3600 करेंगे तो 5 बचा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर +5 कर दिया। देखिए 1 को मैंने यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। 3600 को मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और 5 को इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। सो आज का हमारा फिगर इट आउट नंबर पेज नंबर 73, ठीक है। सो हमारा जो पेज नंबर 73 में प्रेजेंट फिगर इट आउट आज कंप्लीट हो गया है। सो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में हमारा आज कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट हम लोग वीडियो आने वाला है, देखना मत भूलिएगा, मयान नंबर सिस्टम में। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मयान्स जो हैं वो एक सेंट्रल अमेरिका में सिविलाइजेशन था, बस, ठीक है। इतना ही इम्पॉर्टेंट है और बाकी सब कुछ तो इसके लैंडमार्क नंबर्स और सिम्बल्स में है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। Thank you.